अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी में योगी राज बरकरार है। दूसरी बार बीजेपी जो है सत्ता में आई है। बीजेपी को पिछले चुनाव से हालांकि कम सीटें मिली हैं। योगी 71 साल में पहली बार फुल टर्म सीएम बने हैं, तो ये भी एक कह सकते हैं रिकॉर्ड है कि 71 साल में पहली बार फुल टर्म सीएम कोई रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सत्ता संभालेंगे। अखिलेश की सपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। यूपी में 2 सीटें ही केवल कांग्रेस जीत पाई है। यूपी में योगी राज बरकरार रहने वाला है। बीजेपी को हालांकि पिछले चुनाव से कम सीटें इस बार मिली हैं। योगी राज बरकरार रहेगा। जिस प्रकार से नतीजे जो आए हैं, भगवा लहराया है एक बार फिर यूपी में। हालांकि पिछली बार की तुलना से इस बार की अगर तुलना की जाए तो कम सीटें बीजेपी के हाथ लगी हैं, लेकिन फिर भी योगी राज बरकरार रहेगा। बीजेपी की जीत हुई है। और साथ ही जो है अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 71 साल में पहली बार कोई फुल टर्म सीएम रहा है। तो ये रिकॉर्ड भी यूपी में कायम हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 71 साल में पहली बार फुल टर्म सीएम रहे हैं। लगातार दूसरी बार अब सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालने जा रहे हैं। वहीं अगर सपा की बात करें तो दूसरे नंबर की पार्टी बनी है सपा। और सपा का भी पिछली बार की तुलना में जो है बढ़त हासिल की है सीटों में। और कांग्रेस की अगर बात करें तो केवल 2 सीटें ही कांग्रेस के हाथ लग पाई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अशफाक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अशफाक, यूपी में योगी राज बरकरार रहने वाला है। जो जनादेश आया है, जनता ने बीजेपी पर मोहर लगाई है अपनी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने पूर्ण रूप से बहुमत बीजेपी को दिया है और योगी आदित्यनाथ जो कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश पर, उन पर दोबारा विश्वास जताया है। अब इसमें पहले कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन ये एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा जो है शपथ ग्रहण करेंगे योगी आदित्यनाथ। जल्दी उसका ऐलान करेगी पार्टी। जश्न का माहौल है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बीजेपी खेमे में। लेकिन इस बीच ये भी देखने को आया कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो जरूर कम हुई हैं। करीब 53 सीटें बीजेपी की कम हुई हैं। 273 सीटें बीजेपी गठबंधन ने हासिल की हैं। पिछली बार 327 सीटें थी उनकी। दूसरी थी समाजवादी पार्टी के खाते में जो है एक उसके गठबंधन के साथ 125 सीटें आई हैं। पिछली बार ये सीटें 47 थी। तो कहीं ना कहीं सपा के लिए भी थोड़ी सी राहत बड़ी खबर हो सकती है और उसका वोट शेयर भी करीब 1.5 गुना बढ़ा है। तो ये एक राहत बड़ी खबर हो सकती है सपा के लिए। लेकिन जो है चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और अगर कहा जाए तो बीजेपी की जो रणनीति है वो कई मामलों में कामयाब होती दिख रही है। और मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर, फ्री का राशन, उसके बाद जो है जो बयान आए तमाम और ध्रुवीकरण की जो कोशिश की गई उसका भी थोड़ा बहुत असर कुछ इलाकों में जरूर देखने को मिला है। महिलाओं को लेकर जो बीजेपी ने तमाम दावे किए थे उस पर भी असर दिखा है। और लॉ एंड ऑर्डर की जो बात बीजेपी लगातार और उसके नेता लगातार करते रहे हैं उसका भी जनता में इम्पैक्ट अच्छा गया है। जी पूनम। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें अशफाक, थोड़ा सा यहाँ पर पिछली बार की तुलना में जरूर इस बार बीजेपी को कुछ कम सीटें हासिल हुई हैं। उसका कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक माहौल जरूर था सत्ता के खिलाफ। कई बड़े मुद्दे थे, चाहे वो पश्चिम यूपी में किसान का मुद्दा रहा हो, मध्य यूपी में जो है आप देख सकते हैं बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो युवाओं की, और या फिर जो है पूर्वांचल में जाए तो वहां बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज है उसका रहा हो। ये मुद्दे जो है उठाए गए इस चुनाव में। छुट्टा जानवरों को लेकर भी बड़ी जो है मुद्दे किए गए। और जातिगत जो एक हमला हुआ बीजेपी पर लास्ट मोमेंट पर, जो 3 मंत्री जो ओबीसी के थे वो छोड़कर गए, वो एक बड़ा मुद्दा बना उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसको जो जमीन पर जो है वो
जो है समाजवादी पार्टी भुना नहीं पाई, जो है, वरना ये शायद जो है रिजल्ट जो है कुछ और परिवर्तित होता दिखता। दरअसल मुद्दे जो बीजेपी ने जो मुद्दे विपक्ष उठाए, बीजेपी ने उसका बहुत सलीके से जवाब दिया, बहुत अच्छे से जवाब दिया और अपने पिच पर बैटिंग जरूर वो कराती रही, लेकिन कई इलाके ऐसे, खासतौर पर अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी, गाजीपुर में 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई, आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई, अम्बेडकर नगर में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। तो कहीं ना कहीं ये इलाका जौनपुर में भी उसे अच्छी सफलता मिली, 5 सीटें हासिल की बीजेपी समाजवादी पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आप देखें अपने नजरिए से, तो ये जो पूर्वांचल में है उसको जो है समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली। हाँ, ये अलग बात है कि मध्य यूपी में जो है, जो बीजेपी का वर्चस्व रहा है, वहां जो है समाजवादी पार्टी सेध लगाने में नाकामयाब रही है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो है सेंध लगाने में नाकामयाब रही। अशफाक, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर हम बीजेपी की ही बात करें तो बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जो है सीटें हासिल कर पाई? मतलब सबसे ज़्यादा मुद्दा कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है? राशन का मुद्दा, या फिर हम कहें कि हिंदुत्व का मुद्दा भी काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया। तो कौन से मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनको लेकर, और जिस प्रकार से अगर हम योगी के कल के भाषण की बात करें, राष्ट्रवाद शासन की बात उन्होंने अपने भाषण में कही थी, तो कौन सा मुद्दा लगता है कि सबसे ज्यादा हावी रहा जिसको लेकर बीजेपी ने ये सीटें जो हैं अपने पक्ष में की हैं? देखिए, फ्री राशन स्कीम जो है वो बड़ी इम्पैक्टफुल रही है मेरे मेरे नजरिए से, जो है लोकल लेवल पर अगर हम बातचीत करें जाकर। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी का जो है, जो बीजेपी ने बताया लोगों को, और खास तौर पर महिलाओं को लॉ एंड ऑर्डर पसंद आया। और दूसरी चीज ये कि महिलाओं के लिए कई स्कीम जो है बीजेपी लेकर आई थी, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर और जो शौचालय को लेकर, वो भी जो है बड़ा इम्पैक्टफुल बीजेपी के लिए काम की, और जो नाराजगी थी उसको दूर करने में बड़ा मददगार साबित हुई। ध्रुवीकरण जो अगर आप कहें, या हिंदू मुस्लिम कहें या कहें, तो मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए, चाहे राघवेंद्र सिंह हो जो डुमरियागंज से लड़ रहे थे, या और दूसरे नेता, उनको शिकस्त मिली इस चुनाव में। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण जो है वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ इस बार। और जो समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो अलग अलग जगहों पर मिली है, और ये सीटें हर इलाके से उसे मिली हैं, जिससे ये साबित होता है कि ध्रुवीकरण काम नहीं कर पाया। एक बड़ा इंपैक्ट जो वो ये हुआ है कि बीजेपी ने जो है बीएसपी के वोट में अच्छी खासी सेध लगाई है, और ये जो सेध लगाई है, मुझे लगता है कि ये जो है बीजेपी को जो है 275 तक, जो उसके गठबंधन 273 तक ले जाने में उसे कामयाबी मिली है। और ये सेध लोकल लेवल पर जो मैनेजमेंट रहा है प्रत्याशियों का और नेताओं का, उसकी वजह से ये सेध लगाई है, और करीब बीएसपी का 8% वोट जो है किसका है इस चुनाव में, और वो जो है उसमें से ज्यादातर हिस्सा बीजेपी के खाते में गया है। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं अशफाक, बसपा का अघोषित साथ जो है वो बीजेपी को मिला और कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को पहुंचा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन बीएसपी जो है पूरे सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, और उसने कई दमदार कैंडिडेट उतारे थे, कई बागियों को उसने टिकट दिया था। लेकिन चुनाव में अगर जब हम लोग दौड़ रहे थे, देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बीएसपी कहीं लड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी, कहीं वो जो इम्पैक्ट जाता है वो नजर नहीं आ रहा था। मायावती ने भी बहुत खुले मन से रैली नहीं की, थोड़ी बहुत रैलियां करती रही। उनके जो राष्ट्रीय महासचिव श्री मिश्रा, भले ही वो लगातार मेहनत करते रहे, मीटिंग करते रहे, एक एक दिन में 2-2 3-3 रैलियां करते रहे, लेकिन दूसरा कोई नेता जो है वो नहीं बचा बीएसपी में। जो सेकंड लीडरशिप हम लोग जिसको कहते हैं, सेकंड लेवल की, वो बीएसपी में बिल्कुल खाली हो चुकी है, और मायावती ने खुद कई नेताओं को बाहर निकाला, या कई नेता खुद पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ इस चुनाव में। और मुझे ये लगता है कि शायद इस चुनाव के बाद जो है बीएसपी जो आत्ममंथन अगर करेगी तो उसे समझ में आएगा कि क्या वजह है कि लगातार उसके नेता, उसके जो वर्कर हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कैडर बेस्ड पार्टी के नाम पर बीएसपी का हमेशा नाम लिया जाता रहा है, लेकिन फिलहाल इस चुनाव में वो कैडर पूरी तरीके से जो है तिखर बिखर हो गया है।
जी। बिल्कुल, बीएसपी का कैडर जो है वो तितर-बितर हो गया। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस को केवल महज 2 सीटें ही हाथ लगी हैं। वो भी कह सकते हैं कि जो आराधना प्रत्याशी थीं, उनकी पुश्तैनी जो चली आ रही थी, उनके वर्चस्व जो था, उसी के कारण कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये सीटें हाथ आई हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, जो कांग्रेस ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन कहीं न कहीं अब कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बिल्कुल साफगोई से अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी भले ही मुद्दों की लड़ाई लड़ती रही हूं, भले ही उन्होंने पिछले 2 साल में बड़ी मेहनत की है, कई मुद्दे उठाए उन्होंने, लेकिन पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही हैं। इसमें कहना बिल्कुल मैं जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि संगठन की बात अगर हम करें तो वो बड़ी नेता हैं और एक कॉकस ने उनको घेर रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। कल से लगातार पार्टी के कई जमीनी नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्सनल माध्यम से ये बयान दिया है कि जो प्रियंका गांधी के आसपास जो कॉकस जिन्होंने घेर रखा, उनकी वजह से पार्टी कहीं ना कहीं धरातल पे गिरती चली जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी जो गलती मैं मानता हूं वो टिकट वितरण को लेकर मानता हूं। 40% महिलाओं को जो है टिकट देने का वादा प्रियंका ने कर दिया, लेकिन उस पर रिहर्सल नहीं किया। कई ऐसे उम्मीदवार थे जो लगातार 2 से 3 साल तक मेहनत कर रहे थे, और जब टिकट की बारी आई तो उनसे कहा गया कि वो अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाएं। उनमें से कई ने मना किया, तो बिल्कुल नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा और हाशिए पर वो रहे और 1000 वोट के करीब भी नहीं पा पाए। कई ऐसे उम्मीदवार थे जो एक दिन पहले पार्टी में, मतलब पार्टी में शामिल भी नहीं हुए थे वो, और लखनऊ आके टिकट लेके चले गए। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को और हाईकमान को उत्तर प्रदेश के लिए सोचना पड़ेगा। सांसद हैं और अब कांग्रेस जो 2 सीटों पर आके जो गिर चुकी है, और जैसा कि आपने बताया कि एक सीट पुश्तैनी सीट है आराधना की, जिनको जीतना ही था। जी। बिल्कुल, शुक्रिया अशफाक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल योगी राज उत्तर प्रदेश में बरकरार रहने वाला है, नया रिकॉर्ड बना है। 71 साल बाद कोई जो है फुल टर्म सीएम बना है, तो योगी आदित्यनाथ, और अब दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ।